फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी में हेल्पफुल एमसीक्यू सॉल्व करेंगे जो दिशा नामक बुक से है। इस बुक में नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार बहुत ही महत्वपूर्ण एमसीक्यूज व्याख्या सहित दिए गए हैं। इसमें हम राजनीति विज्ञान, इतिहास, भूगोल एवं अर्थशास्त्र के एमसीक्यूज सॉल्व करेंगे जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम राजनीति विज्ञान के एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। सबसे पहले इसके टॉपिक देख लेते हैं। फर्स्ट टॉपिक है इसका संविधान निर्माण की प्रक्रिया, दूसरा है संविधान की विशेषताएं और नेक्स्ट है उद्देशिका। नेक्स्ट टॉपिक है इसका मूल अधिकार, अगला है नीति निर्देशक तत्व, नेक्स्ट है मूल कर्तव्य। तो चलिए फ्रेंड्स, आपने इसके टॉपिक्स देख लिए। अब हम सबसे पहले टॉपिक के एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। पहले टॉपिक का नाम है संविधान निर्माण की प्रक्रिया। इसका फर्स्ट एमसीक्यू है संविधान सभा किसके अंतर्गत स्थापित की गई थी? इसका सही आंसर होगा दूसरा, कैबिनेट मिशन। इसकी व्याख्या देखिए। भारतीय संविधान का निर्माण एवं अंतरिम सरकार बनाने का कार्य 1940 में कैबिनेट मिशन योजना द्वारा प्रशस्त हुआ। कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर 24 अगस्त 1940 की घोषणा के तहत संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन योजना के प्रावधानों के अनुसार अप्रत्यक्ष रूप से राज्यों की विधानसभाओं द्वारा नवंबर 1940 में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान सभा के सदस्यों को निम्न में से किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया? इसका सही आंसर है फर्स्ट, प्रांतों की विधानसभा ने। इसकी व्याख्या देखिए। संविधान सभा में कुल 389 सदस्य, 292 ब्रिटिश प्रांतों के प्रतिनिधि प्लस 4 चीफ कमिश्नर क्षेत्रों के प्रतिनिधि प्लस 93 देशी रियासतों के प्रतिनिधि थे। प्रांतों का प्रतिनिधित्व मुख्यतः मुस्लिम, सिख व साधारण जनसंख्या मुस्लिम सिख को छोड़कर के आधार पर विभाजित किया गया था। संविधान सभा के गठन के लिए राज्यों की विधानसभाओं का उपयोग निर्वाचन मंडल के रूप में किया गया। संविधान सभा अप्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी, न कि सार्वभौम वयस्क मताधिकार के आधार पर प्रत्यक्ष विधि द्वारा। कर, संपत्ति और शैक्षणिक योग्यता के आधार पर मताधिकार प्रदान किया गया। सभी को मताधिकार प्राप्त नहीं था। यह सभा कई समितियों के माध्यम से कार्यरत थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारतीय संविधान सभा के संबंध में निम्नांकित में से कौन से कथन सही है? इसका सही आंसर होगा फर्स्ट, 1 और 4। इसमें पहला और चौथा सही कथन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस दिनांक को पंडित नेहरू के नेतृत्व में भारत की पहली अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का गठन किया गया? इसका सही आंसर है फर्स्ट, 24 अगस्त 1940 को। इसकी व्याख्या। लॉर्ड वेवेल ने 24 अगस्त 1940 में जवाहरलाल नेहरू को अंतरिम मंत्रिमंडल के गठन के लिए आमंत्रित किया। इस आमंत्रण के फलस्वरूप 2 सितंबर 1940 को नेहरू ने 14 सदस्यीय अंतरिम मंत्रिमंडल का गठन किया। इसमें नाम और विभाग देखेंगे। जवाहरलाल नेहरू कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष, विदेशी मामले व राष्ट्रमंडल के संबंध। वल्लभ भाई पटेल, गृह, सूचना तथा प्रसारण। बलदेव सिंह, रक्षा। डॉक्टर जॉन मथाई, उद्योग तथा आपूर्ति। सी राजगोपालाचारी, शिक्षा। CH भाभा, कार्य, खान तथा बंदरगाह। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, खाद्य एवं कृषि। आसफ अली, रेलवे। जगजीवन राम, श्रम। लियाकत अली खान, वित्त। अब्दुल रब नश्तर, संचार लीग। जोगेंद्र नाथ मंडल, विधि। गजानतर अली खान, स्वास्थ्य। और आई चुंद्रीगढ़, वाणिज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 1940 की अंतरिम सरकार में वित्त विभाग का कार्यभार किसके पास था? इसका सही आंसर है तीसरा, लियाकत अली खान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि मंत्री कौन थे? इसका सही आंसर है तीसरा, डॉक्टर BR अम्बेडकर। इसकी व्याख्या देखिए। श्री अम्बेडकर स्वतंत्र भारत की जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में बनी पहली सरकार में विधि मंत्री बनाए गए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 26 नवंबर 1949 को भारत की संविधान सभा के कितने सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए? इसका सही आंसर है दूसरा, 284। इसकी व्याख्या देखेंगे। संविधान का तीसरा वाचन 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949 तक चला। संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई। इसी दिन 284 सदस्यों वाली संविधान सभा द्वारा संविधान को पारित किया गया। इसके बाद 26 जनवरी को इसे लागू कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। अंतिम रूप से संविधान को अंगीकृत करते समय 24 जनवरी 1950 को
संविधान सभा के कितने सदस्यों ने वास्तविक रूप से उपस्थित होकर अपने हस्ताक्षरों को संलग्न किया था? इसका सही आंसर है दूसरा 284। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1940 के चुनाव के पश्चात मुस्लिम लीग ने किस प्रांत में अपनी सरकार बनाई? इसका सही आंसर होगा पहला बंगाल। इसकी व्याख्या देखिए, 1940 के चुनाव में बंगाल की 1919 मुस्लिम सीटों में से 113 सीटें मुस्लिम लीग ने जीतकर अपनी सरकार बनाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन संविधान सभा की महिला सदस्य नहीं थी? इसका सही आंसर है चौथा नजमा हेपतुल्ला। नजमा हेपतुल्ला संविधान सभा की महिला सदस्य नहीं थी। इसकी व्याख्या देखिए, संविधान सभा की महिला सदस्य टोटल 15 थी। अम्मू स्वामीनाथन, दूसरी है दक्षिणानी वेलायुधन, तीसरी बेगम एजाज रसूल, चौथी है दुर्गाबाई देशमुख, पांचवी हंसा जीवराज मेहता, 6 कमला चौधरी, 7th लीला राय, 8th मालती चौधरी, 9th है पूर्णिमा बनर्जी, 10th राजकुमारी अमृत कौर, 11 है रेणुका रे, 12 सरोजिनी नायडू, 13 सुचिता कृपलानी, 14 है विजय लक्ष्मी पंडित और 15 है एनी मास्करीन। एनी मास्करीन देशी रियासतों की पहली महिला प्रतिनिधि थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नांकित में से कौन सी महिला भारत की संविधान सभा में देशी रियासतों की महिला प्रतिनिधि थी? ये अभी हमने पिछले क्वेश्चन में देखा है, पिछले एमसीक्यूज में देखा है। इसका सही आंसर होगा तीसरा एनी मास्करीन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई? इसका सही आंसर होगा तीसरा 9 दिसंबर 1940 को। इसकी व्याख्या, संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1940 को सबसे वयोवृद्ध सदस्य सच्चिदानंद सिन्हा की अध्यक्षता इसके अस्थायी सदस्य थे में नई दिल्ली स्थित कौंसिल चैम्बर के पुस्तकालय भवन में हुई। मुस्लिम लीग ने इसका बहिष्कार किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा के स्थायी सभापति थे? इसका सही आंसर है दूसरा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसकी व्याख्या है, 11 दिसंबर 1940 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की संविधान निर्मात्री सभा के उपाध्यक्ष कौन थे? इसका सही आंसर है चौथा H.C. मुखर्जी। कांग्रेसी नेता H.C. मुखर्जी, जन्म बंगाल, संविधान सभा के निर्वाचित 25 जनवरी 1947 से उपाध्यक्ष थे। ज्ञातव्य है कि फ्रैंक एंथोनी 9 दिसंबर 1940 को संविधान सभा के मनोनीत उपाध्यक्ष बनाए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था? इसका सही आंसर है चौथा जवाहरलाल नेहरू ने। इसकी व्याख्या देख लीजिए, 13 दिसंबर 1940 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किए गए उद्देश्य प्रस्ताव के साथ संविधान सभा की कार्यवाही प्रारंभ हुई। 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा द्वारा कब स्वीकार किया गया? इसका सही आंसर है तीसरा 22 जनवरी 1947 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा की प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था? इसका सही आंसर है तीसरा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इसकी व्याख्या देखिए, भारतीय संविधान का संवैधानिक कानूनी सलाहकार BN राव बेनेगल नरसिंह राव को नियुक्त किया गया। BN राव द्वारा तैयार किए गए संविधान के प्रारूप पर विचार विमर्श करने के लिए संविधान सभा द्वारा 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन किया गया। 30 अगस्त 1947 को अपनी पहली बैठक में प्रारूप समिति ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को अपना पहला अध्यक्ष चुना। इसमें कुल 7 सदस्य थे। पहला है डॉक्टर BR अंबेडकर अध्यक्ष, दूसरे N गोपाल स्वामी अयंगर, तीसरे हैं KM मुंशी, चौथे अलादी कृष्णा स्वामी अय्यर, पांचवें सैयद मोहम्मद सादुल्ला, छठे हैं BL मित्रा। ये थोड़े समय बाद हट गए और इसके स्थान पर N माधव राव सदस्य बने। सातवें DP खेतान, इनकी आकस्मिक मृत्यु होने के कारण T कृष्णमाचारी को सदस्य बनाया गया। इस समिति के द्वारा ही संविधान के प्रारूप को अंतिम रूप से तैयार कर 21 फरवरी 1948 को पहली बार संविधान का प्रारूप प्रकाशित किया गया। भारत के लोगों को प्रारूप पर चर्चा करने तथा संशोधनों का प्रस्ताव देने के लिए 8 माह का समय दिया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे? इसका सही आंसर है चौथा
H.C. मुखर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान की अंतरिम रूपरेखा ड्राफ्ट किसके द्वारा दी गई? इसका सही आंसर है दूसरा, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। नेक्स्ट MCQ, निम्नलिखित में से कौन संविधान की प्रारूप समिति के सदस्य थे? इसका सही आंसर है तीसरा, अल्लादी कृष्णा पहला और तीसरा। N. गोपाल स्वामी और तीसरा अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नांकित में से कौन संविधान सभा की प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था? इसका सही आंसर है चौथा, B.N. राव। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा ने B.R. अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया? इसका सही आंसर है दूसरा, 29 अगस्त 1947 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा में निर्णय निम्न में से किस आधार पर लिए गए? इसका सही आंसर होगा दूसरा, सहमति और रजामंदी से। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा में भारत के संविधान के मुख्य प्रारूपकार कौन थे? इसका सही आंसर होगा फर्स्ट, S.N. मुखर्जी। नेक्स्ट MCQ, विभाजन के उपरांत पुनर्गठित संविधान सभा में डॉक्टर B.R. अम्बेडकर किसका प्रतिनिधित्व करते थे? इसका सही आंसर होगा तीसरा, बम्बई। इसकी व्याख्या देखिए, वर्ष 1940 में संपन्न संविधान सभा के प्रारंभिक चुनाव में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अविभाजित भारत के बंगाल प्रांत के पूर्वी भाग से निर्वाचित हुए थे। बाद में यह क्षेत्र विभाजन के पश्चात पाकिस्तान में चले जाने के कारण डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारतीय गणराज्य के बम्बई प्रेसिडेंसी के पुनः संसदीय क्षेत्र से उपचुनाव में निर्वाचित होकर भारतीय संविधान सभा में सम्मिलित हुए। पुनः सीट उनके लिए कांग्रेस के M.R. जयकर ने त्यागपत्र देकर रिक्त की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 9 दिसंबर 1940 को पहली बैठक से भारत की संविधान सभा कितने समय तक अस्तित्व में रही? इसका सही आंसर है चौथा, 3 वर्ष 1 माह और 16 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसकी व्याख्या देख लेते हैं। संविधान सभा 9 दिसंबर 1940 से 24 जनवरी 1950 3 वर्ष 1 माह 16 दिन तक अस्तित्व में रही। उसकी पहली बैठक 9 दिसंबर 1940 को हुई। उसके कुल 12 अधिवेशन हुए, जिनमें 167 बैठकें हुई। इनमें से 141 दिन प्रारूप संविधान के विचार में लग गए। प्रारूप समिति का 29 अगस्त 1947 को निर्वाचन हुआ और उसके बाद 141 दिन उसकी बैठकें हुई। 4 नवंबर 1948 को प्रारूप समिति के सभापति डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने औपचारिक रूप से संविधान सभा में संविधान का प्रारूप प्रस्तुत किया। संविधान सभा ने 14 नवंबर 1949 को प्रारूप समिति की रिपोर्ट पर विचार किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 1947 में विभाजन के बाद संविधान सभा में लगभग कितने सदस्य थे? इसका सही आंसर है तीसरा, 299। इसकी व्याख्या देखिए, 1947 में विभाजन के बाद संविधान सभा में 299 सदस्य 229 प्रांतों प्लस 70 देशी रियासतों से थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को अंगीकृत एवं अधिनियमित किया गया। इसका सही आंसर होगा दूसरा, 26 नवंबर 1949 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ। इसका सही आंसर होगा दूसरा, 26 नवंबर 1949 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? इसका सही आंसर है चौथा, पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसकी व्याख्या होगी, संविधान सभा समिति और इसके अध्यक्ष। सलाहकार समिति, इसके अध्यक्ष थे वल्लभ भाई पटेल। प्रांतीय संविधान समिति वल्लभ भाई पटेल। नियम और प्रक्रिया समिति के अध्यक्ष थे राजेंद्र प्रसाद। संचालन समिति के अध्यक्ष थे राजेंद्र प्रसाद। प्रारूप समिति B.R. अम्बेडकर। अल्पसंख्यक उप समिति H.C. मुखर्जी। व्यापार समिति के आदेश K.M. मुंशी। मूल अधिकार आचार्य J.B. कृपलानी। संघ शक्ति जवाहरलाल नेहरू। संघ संविधान समिति जवाहरलाल नेहरू। राज्य समिति जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नांकित में से कौन भारत की संविधान सभा की नियम समिति का सदस्य नहीं रहा? इसका
सही आंसर होगा फर्स्ट दीवान चमनलाल। इसकी व्याख्या है, दीवान चमनलाल भाषाई प्रांतों पर गठित समिति अध्यक्ष एस के धर के सदस्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुमेलित कीजिए। इसका सही आंसर है दूसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? इसका आंसर है चौथा डॉक्टर BR अंबेडकर को। व्याख्या देखिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारतीय संविधान सभा के जनक एवं प्रमुख वास्तुकार माने जाते हैं। इनका जन्म दिवस है 14 अप्रैल 1881। 14 अप्रैल 1881 को अंबेडकर जयंती यानी 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती मनाई जाती है। इनकी पुण्यतिथि 6 दिसंबर 1956। महापरिनिर्वाण दिवस। इनके द्वारा स्थापित प्रमुख संगठन निम्न है: इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी 15 अगस्त 1936, दलित वर्ग एसोसिएशन अगस्त 1930, समता सैनिक संघ 13 मार्च 1927, बहिष्कृत हितकारिणी सभा 20 जुलाई 1924। नेक्स्ट MCQ है, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा सन 1947 के 14-15 अगस्त की मध्य रात्रि को दिए गए प्रसिद्ध भाषण को किस नाम से जाना जाता है? इसका सही आंसर है फर्स्ट ट्रस्ट विथ डेस्टिनी। इसकी व्याख्या देखिए, सन 1947 के 14 और 15 अगस्त की मध्य रात्रि को स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के लिए एक विशेष सत्र को संबोधित किया था। उनका यह प्रसिद्ध भाषण भाग्यवधु से चिर प्रतीक्षित भेंट या ट्रस्ट विथ डेस्टिनी के नाम से जाना गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 14-15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि को संविधान सभा द्वारा सत्ता ग्रहण करने के प्रस्ताव की स्वीकृति के बाद संविधान सभा को राष्ट्रीय झंडा किसने भेंट किया था? इसका सही आंसर है चौथा हंसा मेहता। इसकी व्याख्या देखिए, हंसा मेहता बड़ौदा विश्वविद्यालय में प्रथम भारतीय महिला कुलपति 1941 से 1958 ईस्वी थी। भारतीय महिलाओं की तरफ से हंसा मेहता ने आज़ादी के समय राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद को तिरंगा झंडा दिया। वही तिरंगा झंडा रात के 12 बजे फहराया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत थी, यह किसने कहा? इसका सही आंसर है चौथा ग्रेनविल ऑस्टिन। व्याख्या देखिए, भारतीय संविधान के बारे में ब्रिटिश विधि शास्त्री जी ऑस्टिन ने अपनी पुस्तक द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कहा है कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा 1946 में भारत की संविधान निर्मात्री सभा में राजस्थान के प्रतिनिधि के रूप में मनोनीत किए गए थे? इसका सही आंसर है फर्स्ट हीरालाल शास्त्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा राजस्थान से संविधान सभा के सदस्य नहीं थे? इसका सही आंसर है फर्स्ट JB कृपलानी। तो फ्रेंड्स, ये थे आज के टॉपिक के MCQs। अगले वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक के MCQs सॉल्व करेंगे। कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी के लिए इंपॉर्टेंट MCQs के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए। थैंक यू सो मच।